जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदियांत ढूंढ नहीं पाए, तब उन्हें यह समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया। फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्या समाहित है। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामण मंत्र को सिखाया, जो मनुष्यों और देवताओं को भी महान सकल देता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे। उन दोनों के उस अनन्य प्रेम भाव को देख भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो और इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है। अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति 2 नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर ब्रह्मा, तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे हो अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुण स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो। आत हम श्वेत रूप धारण करेंगे। इसके पश्चात शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है, वह भी 2 अंश में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे।
पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्य का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर्धान हो गए। तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़ते हुए शिव शिव कहते हुए जिस ओर शिव जी लुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए हुए दंडवत करते रहे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वे सृष्टि उत्पन्न और पालन कर सकें। आज हम शिव पुराण के अनुसार ही देखेंगे कि कैसे शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी जीव और सृष्टि उत्पन्न की। जब भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महातत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए। इन तीनों गुणों द्वारा आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरकर सनक, सनन, सनातन, संत कुमार एवं रब 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। यह सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, पर विष्णु जी के समझाने से वह शांत हुए और बहुत समय तक तपस्या करते रहे। परंतु उस तपस्या का जब कोई फल नहीं निकला तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म लें तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के भाग के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव इस रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदानुकूल कार्य करें। ब्रह्मा जी ऐसा सुपुत्र पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूं। मननु, महर, निश, महान, शिव, कृतु, धवज, उग्रता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारे 11 रुद्र के नाम इस प्रकार हो गए: धी, वृत्ति, उष्ण, उमा, निरस, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्रणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, यह योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान हो। तुम अपनी पत्नियों को यही अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो।
उनकी यह बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि शस्त्रों प्रकार